Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pick a card reading और ये है आपके सितंबर मंथ के लिए. So welcome to September and I know you all are very excited for this month. आपके बहुत सारे plans हैं, आपकी बहुत सारी expectations हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिनका आप वेट कर रहे हैं. सो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि इस रीडिंग में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये मंथ आपके लिए कितना स्पेशल होने वाला है एंड आपको किस किस जगह पर अपनी तरफ से पॉजिटिविटी, अपनी तरफ से एक्शंस लेने पड़ेंगे. ओके, सो यहाँ पर आपके लिए 3 पाइल हैं. सो पाइल 1 इज़ बुद्धा. सो आप बुद्धा को चूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ पाइल 1. पाइल 2 इज़ श्री गणेश. सो आप गणेश लॉर्ड भगवान को भी चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ पाइल 2 एंड द आउल इज़ पाइल 3. सो आप पाइल 3 को भी चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ आउल. सो हेयर वी गो. दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. यहाँ पर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं जस्ट टू मेडिटेट, और आप सबसे ज़्यादा जिस तरफ को ड्रॉन हो रहे हैं और आपको अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज़ पाइल 1, 1, 2 एंड 3. तो आप किसी भी एक पाइल को चूज़ करें. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो डायरेक्टली उस पर टैप करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे और आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे. एंड सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1. सी यू 2 इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1, आप सभी ने चूज़ किया है बुद्धा को. सो लेट्स सी आपके लिए क्या सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स इस मंथ के लिए हैं. सो क्या सब कुछ आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होगा. सो यहाँ पर ज़रूर अपने सितंबर के लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो विश कर रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखें. वो आपकी विश पूरी होगी. सो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर लेट्स सी आपके लिए क्या स्पेशल है. All right, Ace of Wand, Queen of Cup, King of Cup, and the Fool, new beginning as well. This is pretty beautiful. यहाँ पर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं. सब मेन लीड रोल दिख रहे हैं. सब एक एक पार्ट पर अपने लिए एक वैल्यूबल है. एस ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप एंड द फूल. दिस इज़ फ्रेश न्यू बिगनिंग एज वेल. ठीक है. सो यहाँ पर अगर मैं आपके लिए बात करूँ ओवरऑल, अगर सारे कार्ड्स को अगर देख रही हूँ तो सितंबर मंथ पाइल 1 आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाला है. ठीक है. मीन्स अपने पार्ट पे जो आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, अपने पार्ट पे जो आप इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी. स्पेसिफिकली क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप तो आपको इमोशनल बहुत सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है. वो आपकी जॉब से रिलेटेड कोई आपका टास्क है या आप मैरिज के रिगार्डिंग कुछ कन्वर्सेशन या कुछ प्लान आउट कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि दोनों ही वे में यहाँ पर मुझको बहुत परफेक्ट बॉन्ड, अटैचमेंट एंड ऑनेस्टी यहाँ पर नज़र आ रही है. सो इवन इन द रिलेशनशिप, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशन एंड आप कपल हैं, सो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोमांटिक टाइम भी आ रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ रियली ग्रेटफुल. एंड इवन द फूल, दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट सम हाउ एज ए ब्रीफ ओवरव्यू. अगर जैसा मुझे मिल रहा है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लिए भी ये वीक जो है, ये मंथ, उनके लिए भी ये जो मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, फन, लव, ट्रैवलिंग एंड इन्जॉयबल होने वाला है, जिसमें कि वो बिल्कुल भी बोर फील नहीं करेंगे. ठीक है. सो एज़ पर एस ऑफ वॉन्ड जो यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, दिस इज़ रियली अमेजिंग. कहीं ना कहीं आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से इनिशिएट लेंगे. ये यहाँ पर आपके करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, हर पार्ट पे ये रीडिंग है. और एस ऑफ वॉन्ड globe, you can see this is all about your ideas, your expectations and your desire about the win, victory. तो अगर हो सकता है आपके कोई एग्जाम्स हैं इन योर करियर और इवन यू आर होपिंग फॉर सम टू स्टार्ट सम बिजनेस और अ न्यू आइडिया. क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि यू आर स्टार्टिंग विद द फायर, विद द ज़ील, विद द मोटिवेशन. सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एंड रहने वाला है. अगर आप कुछ इनिशिएट लेना चाहते हैं, किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, कुछ नए आइडिया, नए थॉट के साथ आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म से आपका कुछ चीज़ों में गैप चल रहा है और अब आप इनिशिएट लेना चाहते हैं, आप आगे कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं उससे रिगार्डिंग, येस दिस इज़ द मंथ फॉर यू. ओके. सो
समहाउ ये जो मंथ है उसमें आपकी एनर्जी बहुत डिसिप्लिन भी आ रही है और बहुत ही कंसंट्रेशन, फोकस्ड अबाउट योर गोल एंड अ लॉन्ग विज़न। आपके लिए फ्यूचरिस्टिक प्लान दिख रहे हैं। इस मंथ में आप काफ़ी कुछ ये डिसाइड करेंगे, प्लान आउट करेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट ईयर कैसा होगा, और अभी आप जो स्टेप ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग जो आपके लिए जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो नेक्स्ट ईयर तक फुलफिलमेंट हो रही हैं या नहीं। तो सब कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप फ्यूचर के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, एंड इट्स ऑल लाइक आइडियाज़, न्यू थॉट, क्रिएटिविटी एंड मोर अबाउट लाइक योर ओन विलिंगनेस, क्योंकि यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मुझे पावरफुल दिख रही है। विद दिस यहाँ पर आपके लिए वाटर एनर्जी आ रही है। सो दिस इज़ फायर एनर्जी एंड द वाटर एनर्जी दोनों आपके लिए इस मंथ में बहुत ही डोमिनेंट रहने वाली हैं, ठीक है। सो दिस इज़ क्वीन ऑफ कप, ऑल द वुमेन्स आउट देयर जो इस टाइम पर सोच रही हैं अपने लिए एक अच्छे हस्बैंड, फ्यूचर स्पाउस, इवन इन द रिलेशनशिप, द लव, रोमांस, और इवन होपिंग फॉर सम गुड न्यूज़ रिगार्डिंग द बेबी एंड फॉर द फैमिली प्लानिंग। तो ये आपके लिए बहुत ही इनिशिएट होने वाला है, मतलब ये आपके लिए ज़रूर फुलफ़िल होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत रोमांस दिख रहा है एंड द सेम काइंड ऑफ पर्सन जैसा आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ जितना फ्यूचर में प्लान करना चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप बता रहा है कि आप 100% तरीके से यहाँ पे श्योर हो रहे हैं अपने लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल यू आर कमिंग विद ऑनर एंड प्राइड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर रिलेशनशिप, even about your exam, about your job, about your own creativity, own talent, planning for future, हर जगह पर you are coming very settle। तो बहुत wondering energy, unsettled energy, immature energy आपके लिए नहीं है। ये मंथ आपको बहुत ही रिलैक्स, हैप्पी इन रिटर्न्स देगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल कि जहाँ पर आप बहुत ही फन, इन्जॉयमेंट एंड ट्रैवलिंग, लव एंड लाइक सोशल लाइफ, इन सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसका रीज़न भी ये है क्योंकि यू आर फीलिंग हैप्पी। जो आपने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को प्लान आउट कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा, आपके फेवर में होता नज़र आएगा। ओके, सो एज़ पर क्वीन ऑफ कप इट्स गुड टू गो। आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, आपका रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें जैसा आप ऑनर एंड रेस्पेक्ट चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। ऑल्दो यहाँ पर मुझे इमोशनल पार्ट पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, एंड यहाँ पर आपके जो गोल हैं, करियर गोल हैं, उनको लेके मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनिशिएट दिख रहा है। इस मंथ में आप कुछ एक्शंस कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड वेटिंग फॉर सम रिजल्ट। इस तरीके से आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं कुछ चीज़ों को अपने फेवर में बनाने के लिए, वो कोई कंपटीशन है या इवन अबाउट द स्किल्स, ठीक है, लाइक फॉर इंटरव्यू और एनीथिंग फॉर एग्जाम रिजल्ट एंड सो। ओके, सो दिस इज़ रियली नाइस। एंड किंग ऑफ कप, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल रोमांटिक कार्ड। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इमोशनली आप में से जो भी यहाँ पर वॉचिंग माई वीडियो और ऑल ऑफ यू हु आर मैन, यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी इमोशन जो है, आपकी जो वेलबींग है, आपका जो मेंटल स्टेट है, वो बहुत ही रिलैक्स एंड स्टेबल आ रहा है, ठीक है। सो लव, रॉयल्टी एंड एक लॉयल्टी, दोनों ही पार्ट पे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है मुझको। तो आप काफ़ी सिक्योर रहेंगे और सोशली बहुत रिजर्व भी आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर फाइंडिंग योर मैच, यू आर इन्वॉल्विंग विद हर। ओके, एंड सेम गोज़ टू विद ऑल द विमेंस। आप दोनों का यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, सो यू कैन मीट अ न्यू पर्सन, एक मैरिज अलाइंस आपके लिए फिक्स हो सकता है, इवन एक नया रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही स्टेबिलिटी दिख रही है, जहाँ पे फ्यूचर प्लान्स दिख रहे हैं। इस मंथ में आप फ्यूचर प्लान्स बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है। सो डिस्कस करना, प्लान करना, उसी तरीके से एक आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सोचना, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना हुआ या फिर आपकी मैरिज से रिगार्डिंग। सो यहाँ पे दोनों ही आपकी एनर्जी बहुत अलाइन आ रही है, ठीक है। सो आपके रिलेशनशिप में, आपकी खुद की ओन करियर वाइज स्टेटस में यहाँ पर बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है मुझको, ठीक है। सो पाइल 1, यू आर ऑल इन अ ब्लेसिंग जोन। आपके लिए ये काफ़ी पीस, एज बुद्धा आपने चूज़ किया था, तो आपके लिए बहुत ही सिक्योर भी मुझे नज़र आ रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में होती। एंड दिस इज़ द फूल विच इज़ रियली अमेजिंग, अ पॉजिटिव कार्ड फॉर यू ऑल। आपके लिए न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। सो वो ट्रैवलिंग हो, कहीं और आपके लिए एडमिशन है, या आप कहीं पर कुछ नया जॉब के लिए जा रहे हैं,
या इवन यू आर एंगेजिंग विद योर पार्टनर, आप एक नए रिलेशनशिप में एंट्री ले रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, फ्रेश एकदम, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एंड यहाँ पर आप होप के साथ, उम्मीद के साथ आगे प्लान कर रहे हैं। आई नो दिस इज़ वेरी इमेच्योर एनर्जी, ऑल्दो स्टिल आपके लिए कुछ नए एक्सपीरियंस आगे आने वाले हैं फ्यूचर में, उनके लिए यू आर प्लानिंग, यू आर रेडी, और दिस इज़ समथिंग स्टूडेंट लाइफ एज वेल मुझे यहाँ दिख रही है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर फ्री एटीट्यूड दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, एंड दैट इज़ मीन्स कि आपके लिए फ्यूचर काफ़ी रिलैक्सिंग आ रहा है, ठीक है। सो सितंबर मंथ आपके लिए अलग अलग पार्ट पे बहुत ही इंजॉयबल होगा, और आपके करियर वाइज आप इनिशिएट ले रहे हैं, करियर वाइज आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और तो जो भी यहाँ पर इन इन अ लॉन्ग रन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो दिस इज़ द टाइम, ये एंट्री है आपके लिए कि जहाँ आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई द फूल इज़ ऑल लाइक अ वेरी न्यू फ्रेश बिगनिंग, एंड अ न्यू बिगनिंग एज ए सिंगल एज वेल, ओके। सो कहीं ना कहीं आपके लिए, अगर आप में से जो पर्सन इस टाइम पे बहुत ही अपनी फ्यूचर को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, एंड दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक गेट लाइक आप दूर हो रहे हैं और लोगों से, और अपने लिए एक नई स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई हैबिट्स, नया रूटीन, वो भी आपके लिए इस मंथ में ज़रूर होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स रियली लविंग। लेट मी चेक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है सितंबर मंथ में, क्योंकि आपके लिए कार्ड तो बहुत ही बोल्ड आए हैं, और दिस मीन्स कि आप जिस पाथ पे चल रहे हैं दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेन द थिंग्स। सो आपकी एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ क्रिस्टल, ओके। सो 6 ऑफ शेल इज ऑल लाइक 6 ऑफ कप, एंड दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। सो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है वाटर एनर्जी, ठीक है, बहुत डोमिनेंट। अनदर इज़ फायर एनर्जी एंड द अर्थ एनर्जी। अर्थ एनर्जी यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए बता रही है, सिक्योरिटी एंड अबेंडेंस जो आपको मिलेगा, यू कैन सेंस। सो ये आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो रहा है सितंबर मंथ में, और फाइनेंशियल आपके जो प्लान्स हैं, आप यू कैन सी दिस इज़ अ स्पाइडर जो अपने वेब बना रही है, जो अपने प्लान्स कर रही है, अपने लिए ड्रीम कर रही है चीज़ों को। सेम आपके लिए ये मंथ रहने वाला है जिसके अंदर आपको काफ़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, आपके करियर में आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। जिस भी स्टेज पे हैं वहाँ से आप को गेन होगा, आपकी जॉब, आपका एग्ज़ाम, ये आपके फेवर में हो सकते हैं। एज पर 9 ऑफ क्रिस्टल, सिक्योरिटी एंड एबेंडेंसी दोनों चीज़ आपके लिए हैं, ठीक है। सो इट्स रिगार्डिंग योर जॉब, फाइनेंस, एनीथिंग, दोनों ही तीनों पार्ट पर ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है। एंड दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स जो आपके लिए आ रहा है ऑप्टिमिज्म, एंड अनदर इज़ इनोवेशन। तो एक नई होप के साथ आप कुछ नए आइडियाज़ को प्लान करेंगे। इफ़ यू आर इन अ एंटरटेनमेंट फील्ड, यू आर प्लानिंग फॉर यूट्यूबिंग, यू आर प्लानिंग सम फॉर विद द creative new ideas, designing, fashion designing, makeup artist. These are some I'm just giving you some little bit example, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कहीं ना कहीं जो आप जो जितना पॉजिटिव हो रहे हैं इस मंथ में, उतना ही ज़्यादा आपकी जो आइडियाज़ होंगे वो आपके लिए लाइमलाइट लाएंगे, वो आपके लिए एक अच्छा प्रॉमिसिंग रिजल्ट लाएंगे। एंड इनोवेशन, कुछ आप क्रिएटिव करने वाले हैं, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को ऐड ऑन करके एक फ्रेश न्यू कुछ और नया बनाना। तो बिजनेस ओरिएंटेड बहुत दिख रहे हैं, और एज ए यूथ कुछ नया स्किल्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सो दोनों ही चीज़ें आ रही हैं कि अगर आपको अपने लिए प्लान करना है तो इनोवेशन एंड ऑप्टिमिज्म दोनों चीज़ों को आपको लेकर रखना होगा। दिस इज़ व्हाट कमिंग योर एनर्जी। सो काफ़ी मोटिवेटेड दिख रहे हैं सारे कार्ड्स, क्योंकि पॉजिटिव आ रहे हैं आपके लिए। एंड दिस इज़ 6 ऑफ कप, सेंटिमेंट एंड जॉय। तो कपल एनर्जी दिख रही है, यू कैन सेंस। तो अगर आपका किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई आपके फ्रेंड बहुत क्लोज है, आपके पार्टनर जो इस टाइम पे आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक हो गए, और कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट फील हो रहा है आपको, और इवन द पास्ट लव, पास्ट कनेक्शन,
और इवन अ न्यू फ्रेश बिगनिंग अबाउट द कपल। यहाँ पर मुझे कपल एनर्जी दिख रही है, तो साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो रोमांस आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो लव, रोमांटिक टाइम स्पेंडिंग टुगेदर, एंड यू नो दिस इज़ ऑल द ब्यूटी ऑफ लाइफ जो आपके लिए आ रही है। सेंटिमेंट इज़ ऑल कमिंग अबाउट एज ए इमोशंस। आप यहाँ पे इमोशनल भी हो रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, टीम वर्क भी दिख रहा है, एंड स्पेसिफिकली तो यहाँ पे बहुत रोमांस, ग्रैटिट्यूड आ रहा है, और सेम द जॉय देन द लव। ओके, सो जॉय इज़ ऑल लाइक यू नो अ वेरी हैप्पी टाइम टुगेदर। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। एंड सो आपके जो सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर, जो मुझे टैरो के थ्रू जो आपके लिए एनर्जी दिख रही है, ये मंथ आपके लिए सक्सेसफुल मंथ है, ठीक है। इस मंथ में आप में से कुछ पर्सन को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ लोगों को इस टाइम पे कुछ इनिशिएट हो जाएगा जो अभी तक वेट कर रहे थे, रुके हुए थे, जिनकी वजह से कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और आगे फ्यूचर के ड्रीम्स, दिस इज़ रियली प्रिटी ब्यूटीफुल कार्ड। 9 ऑफ क्रिस्टल इज़ समथिंग लाइक यू नो अ कंप्लीट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सो फाइनेंस में भी बहुत गेन हो रहा है, प्रॉपर्टी, हाउस, प्लानिंग और सेविंग और रिसीविंग द गुड सैलरी, प्रमोशन, इस तरीके से यहाँ पर मुझे परमानेंट यू नो फाइनेंस आपकी तरफ आता दिख रहा है। दैट्स रियली नाइस। तो जो अपने ड्रीम्स जो आप कर रहे हैं, जो प्लान आउट कर रहे हैं, गो हैड, क्योंकि दिस इज़ कमिंग एज ए लीडर। ओके, सो यू आर कमिंग लाइक अ वर्कहोलिक एम्बिशियस पर्सन। सो या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पर अपने करियर को लेके बहुत ओरिएंटेड हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा यू नो दिस लाइक डू एंड डाई कि येस वी वांट टू अचीव दिस। सो इन दिस रिगार्ड पाइल 1 यू आर कमिंग रियली लकी। लेट मी चेक ब्लेसिंग एनर्जी क्या आ रही है, आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स में मिल सकता है सितंबर में। सो फॉर यू, ऑल राइट, सो फर्स्ट इज़ अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे। तो आप में से जो भी इस टाइम पे यू नो बिल्कुल कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, उनको एक रियल पाथ मिल जाएगा, उनको उनका सोल वर्क मिलेगा, उनको एक सल्यूशन मिलने वाला है आपकी प्रॉब्लम्स का, आपकी हर्डल्स का। और जिस तरीके से आप बिल्कुल एग्जॉस्ट, बिल्कुल यू नो यू आर लाइक अ डाइंग एनर्जी, जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल कलरलेस है, यू आर नॉट फीलिंग लाइवली, हेल्थ वाइज और इवन मेंटली, तो हर चीज़ में मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है। तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं टू फाइंड योर वे, एक अच्छा रास्ता आपको दिखने वाला है। दैट्स वाई द एस ऑफ वॉन्ड इज़ हेयर। एस ऑफ वॉन्ड आपको यही एनर्जी बता रहा है, मोटिवेशन। किंग ऑफ वॉन्ड्स अ ऑनर्ड पोजिशन, एंड दैट्स वाई दिस इज़ लाइक यू नो आपके लिए एक रास्ता निकल के आ रहा है जो इस मंथ में होगा, ठीक है। यू विल गोइंग टू फाइंड द वे। मैं यहाँ रख देती हूँ, इट विल बी मोर विजिबल, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड से भी एक डिज़ायरेबल आपके लिए पोजीशन आ रही है, एक यू नो आपकी डिज़ायर फुलफिल हो रही है। सो दैट्स वाई द हॉर्स, दिस इज़ अबाउट द फ्रीडम। ओके, सो फ्रीडम मिल रहा है, आपकी जो विश है वो आपको पूरी हो रही है आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। I think Buddha is coming as lucky for you all guys. I'm also very surprised and happy because आपके लिए सभी चीज़ें बहुत ही यू नो इनिशिएट आ रही हैं कि आप इस मंथ में बहुत वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। अ ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन, तो इवन ईवल आई से भी बच रहे हैं, नेगेटिविटी से आप बच रहे हैं। इस मंथ में आपके लिए काफ़ी सक्सेस है कि यू नो ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और हर्डल्स, दूसरों की वजह से कुछ ब्लॉकेज, दूसरों की वजह से आपकी लाइफ में यू नो स्ट्रेस एंड इशू वो नहीं आएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, सो दैट्स रियली पॉजिटिव। इवन 24 and 23 इज कमिंग एज अ लकी नंबर फॉर यू, एज वेल एज 2 and 3 and 4, okay, and 6 and 5 as well. So these are the quite good numbers जो आपके लिए आ रहे हैं। So प्रोटेक्शन ब्लेसिंग भी आ रहा है, जैसे मैं हेल्थ की बात कर रही थी, मनी गेन की बात कर रही थी, या आपके जो टैलेंट है उस बेसिस पे, या आपके जो लव जिसको आप चाहते हैं कि वो प्रोटेक्ट रहे, वो ऐसा ही रहे, तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। यू आर रिसीविंग द प्रोटेक्शन, दैट्स रियली पॉजिटिव एक्चुअली, दिस इज़ रियली ग्रेट। एंड वॉट इज़ कमिंग एज ए एक्शन फ्रॉम योर साइड, योर एंड, आप क्या कर सकते हैं, आपकी एक्शन क्या होंगे, यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ। सो फॉर यू,
okay, come home to yourself. All right, so this is really beautiful and beauty, because कहीं ना कहीं आपको बैक टू लाइफ आना होगा, जो सितंबर में आपके लिए है, जो आपको अपनी तरफ से विल पावर को शो करना है, ठीक है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि व्हाट यू वांट एक्चुअली, क्या आप भी रेडी हैं, क्या आप रेडी हैं इन सब ब्लेसिंग्स के लिए, क्या आप रेडी हैं फॉर ट्रू लव, आर यू रेडी फॉर मैरिज, आर यू रेडी फॉर टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर करियर। तो इन सब चीज़ों का क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद में अपने आप में फाइंड आउट करना होगा, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द होम, ठीक है। सो होम टू योर सेल्फ इज़ ऑल अबाउट लाइक जितना भी आपने कन्फ्यूज़न, नेगेटिविटी, एग्जॉस्ट जो फीलिंग्स हैं और जो नेगेटिविटी है, जो पास्ट लाइफ है, इन सब चीज़ों की वजह से जो आप स्टक फील कर रहे हैं, वहाँ से बाहर आइए एंड न्यू बिगनिंग आपके लिए होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई द एस्केपिस्ट इज़ ऑल कमिंग लाइक अब आपके लिए है कि अब आपको उन सब चीज़ों से बचना है, और यू हैव टू स्टार्ट समथिंग वेरी कोजी, कंफर्ट, पॉजिटिविटी के साथ आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। लाइक ड्रीम करना है अपने लिए, दिस इज़ ऑल अबाउट योर ड्रीम्स, ऑल राइट। सो this is all for you. I hope this reading will going to give you lots of clarity about September, क्योंकि September आपके लिए बहुत promising आ रहा है। So it's nothing as such कि just you have to sit and think about something. This is the time where you have to act as well, ठीक है। अपनी तरफ से actions लीजिए, and that's why the blessings are ready to shower all kind of happiness. So good luck, and अगर आप personal reading लेना चाहते हैं, आप personal reading में interest है, so आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट के थ्रू आपको रीडिंग बुक करनी होगी, और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गो एंड विजिट एंड यू कैन फाइंड अ स्लॉट अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस एंड यू वांट मोर रीडिंग्स लाइक दिस, एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें। सो बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने चूज़ किया है लॉर्ड गणेश। सो लेट्स सी नाउ आपके लिए सितंबर मंथ कितना स्पेशल होने वाला है, और वो क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए हैं फॉर दिस मंथ। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं सितंबर से, तो वो एंजल्स तक ज़रूर पहुँचेंगी और आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। सो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, 7 ऑफ सॉर्ड, 3 of sword and 4 of pentacle, and this is coming as ace of pentacle. All right, so these are the the tarot main कार्ड जो आपके लिए इस मंथ के लिए है। सो पाइल 2, आई एम वेरी एक्साइटेड टू लेट यू नो एज़ पर एस ऑफ पेंटिकल इन अ ब्रीफ। अगर मैं आपके सारे कार्ड्स को देख रही हूँ तो यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कुछ चीज़ों को लेकर आपको एक्चुअल में बहुत ही रियलिस्टिक होना होगा, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल है ना, एस ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल गिविंग विद द मैसेज अबाउट द करियर लाइक ओरिएंटेड, एंड आप बहुत सारी चीज़ों में अपनी स्किल्स, अपने एफर्ट्स, अपने इनिशिएट उस चीज़ की बेसिस पे आप फ्यूचर प्लान करने वाले हैं। विद दिस समहाउ कुछ चीज़ों में आपकी पर्सनल लाइफ को अगर मैं देख के चल रही हूँ, अगर अबाउट योर स्ट्रेस, मेंटली एवरीथिंग, सो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चीज़ों में आपको रियलिटी फेस करनी होगी, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज़ द लाइफ, ओके वी हैव टू गिव अप लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमसे फेवर में नहीं है या फिर हमारे लिए नहीं है। ओके, वाई आई एम शेयरिंग दिस ऑल, बिकॉज द 7 ऑफ सॉर्ड इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपके लिए ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में आप जो प्लान कर रहे हैं, जिस तरीके की आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ें हर्डल्स आए, ब्लॉकेजेस बने, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। इस वजह से आप पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस होने वाले हैं कि पास्ट में ज़्यादा अच्छा था, पास्ट में ऐसा था, अब ऐसा नहीं है, अब दिस फार डिफरेंस ओपिनियन में, थॉट्स में, एक्शंस में। तो इस पार्ट पे मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ चीज़ें आपके लिए, जैसा पास्ट है आप सोच रहे हैं ऐसा ही फ्यूचर रहेगा, तो उस जगह पर आपको कुछ रियलिटी को सामना करना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द लाइफ, एवरीथिंग चेंज बाय द टाइम, ठीक है। सो दैट्स वाई मे बी आपको कुछ चीज़ों में फेलियर मिले जो जैसा आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, बट वो नहीं हुआ, ठीक है। सो दैट्स वाई द 7 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल अबाउट कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग बैक और पास्ट में ही देखते रहना, पास्ट में ही सोचते रहना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर नहीं है, बिकॉज उसकी वजह से जो आपके फ्यूचर में आपको प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, एक्सपेक्टेशन जो हैं आपको जो अच्छा हो सकता है, आप उससे भी उसको भी इग्नोर कर रहे हैं,
उससे भी दूर जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ज़रूर कोई पर्सन जो आपसे ओल्ड कनेक्शन था, या जहाँ से आपको पहले कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था, या फिर योर एक्स, इवन योर पार्टनर जिनसे अभी आपकी बात नहीं हो रही, उनका भी वापस से कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। इवन समवन मे बी लाइक दिस कि अगर आप किसी जॉब के लिए बात कर रहे हैं तो ओल्ड कंपनी से आपका कांटेक्ट हो जाए, या फिर ओल्ड फ्रेंड से आपका कम्युनिकेशन हो, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग कि पास्ट आपको वापस से रिफ्लेक्ट हो रहा है और आप प्रेजेंट को लेके थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, अनजस्टिफाइड हो सकते हैं, ठीक है। सो 7 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल लाइक इंस्टीड ऑफ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है, तो कुछ चीज़ों को लेट इट गो करना ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो डोंट क्लिंज इट कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए जैसा पहले था, ठीक है। एंड 3 ऑफ सॉर्ड, दैट इज़ द मेजर थिंग, जहाँ पर हार्ट ब्रेक दिख रहा है मुझको, ठीक है। तो कुछ हेल्थ इशू, इवन रिसीविंग सम बैड न्यूज़, समथिंग लाइक दिस, जिसकी वजह से यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी की वजह से एक मेंटल इशू, स्ट्रेस, और कहीं ना कहीं आपके थॉट्स कुछ कह रहे हैं, आपका मन कुछ कह रहा है। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा यू हैव टू हैंडल, बिकॉज यहाँ पे एयर एनर्जी रूल कर रही है। दैट इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स, जो बार बार चेंज होंगे, बार बार बदलेंगे, बार बार आपको मोटिवेशन भी आएगा, बट देन यू विल स्टिल एट लास्ट थिंकिंग लाइक कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अनवाइंड आ रहा है कि अनडायरेक्शनल एनर्जी। सो दैट्स वाई द 3 ऑफ सॉर्ट, लाइक मेंटली एंड पर्सनली, लाइक इमोशनली, आप दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लैश हो रही हैं। सो इवन अबाउट द ब्रेकअप, इवन अबाउट द बैड न्यूज़, इवन समथिंग लाइक रिजेक्शंस, और नॉट रिसीविंग द सेम वे द थिंग्स जैसा आप चाह रहे थे, इस तरीके से आपको थोड़ा कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी फेस करनी होगी, ठीक है। सो सितंबर के लिए यही है कि बेटर है टू जस्ट स्टे पॉजिटिव। वाई? बिकॉज आपके थॉट्स इस मंथ में बहुत चेंज होने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर ऐसा फील हो सकता है कि कि ओके ये ऐसा ही होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ। तो थॉट्स का चेंज होना इज़ रियली गिव अस लॉट्स ऑफ पेन, ठीक है। क्योंकि आज हम ये सोच रहे हैं, कल हम ये सोच रहे हैं, परसों हमने सोचा ऐसा होना चाहिए था, फिर देन सो एंड सो ऑन। सो दैट इज़ योर एनर्जी हेयर, ओके। सो समहाउ 4 ऑफ पेंटिकल जो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। थोड़ा सा रिस्क टेकर बनना होगा, और इस मंथ में आपके करियर को लेके आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। करियर को लेके काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। हार्डवर्क कीजिए और उम्मीद रखें, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ज़्यादा घबरा रहे हैं कुछ भी नया इनिशिएट करने से। आपको ऐसा लग रहा है कि इज़ इट राइट, इज़ इट द राइट पाथ, क्या मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, क्या मेरे इन्वेस्टमेंट या फिर मेरा जो इमोशंस है या फिर माई मनी, ये सब चीज़ें वेस्ट तो नहीं हो जाएंगी। सो इन दिस रिगार्ड यू हैव टू टेक द रिस्क, ओके। सो यू हैव टू बी लाइक अ एडवेंचरस पर्सन, आपको बनना पड़ेगा। तो एज पर 4 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द टाइम टू टेक सम इनिशिएट एंड बी होपफुल, बी पॉजिटिव। आपको राइपनेस आ रही है, तो प्रिपरेशन इज़ ग्रेट फॉर यू। यहाँ पर आप अपने लिए अपनी बेस्ट प्रिपरेशन रखें, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप इस टाइम पे किसी जॉब, करियर में कोई एग्ज़ाम, इन सब चीज़ों में पार्ट कर रहे हैं, तो या दिस इज़ द टाइम जहाँ पे फुल्ली आपको अपने आप को फोकस में रखना है, पॉजिटिव सोचना है और अपने माइंड को बहुत ही काम रखना है, ठीक है। बहुत नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, ठीक है। and Ace of Pentacle. This is your hard work. Nothing will happen until unless you are not pushing yourself. आपकी तरफ से एफर्ट्स दिखने चाहिए। यहाँ पर इनिशिएट आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे फिनेंशियल ग्रोथ भी दिख रहा है मुझको। आप में से बहुत पर्सन को एक अच्छी जॉब लग सकती है इस मंथ में। इसके साथ साथ कहीं से मनी गेन हो सकता है और आप कुछ ओन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया आइडिया, कुछ प्लान, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो रही है और बहुत ही स्टेबल। लाइक यू आर पुटिंग सीड, ओके, यू आर रिसीविंग द फ्रूट फॉर दैट, जो आपने लास्ट ईयर पुट किया है सीड। लाइक यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर डूइंग वेल, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं विद द होल ईयर। तो उस पार्ट पे मुझे यहाँ पे बहुत ही मेहनत आपकी इन रिटर्न दिख रही है। ऑल्दो दिस इज़ द फेज जहाँ सितंबर में आपको अपनी दिस इज़ द टाइम टू क्रॉस दिस रिवर, दिस इज़ द टाइम टू जस्ट बिलीव इन दिस जर्नी, और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इन रिटर्न आपके लिए यहाँ पे परमानेंट स्टेबिलिटी नज़र आ रही है फाइनेंशियल। सो आपको जॉब को लेके, गवर्नमेंट जॉब को लेके, या इवन फॉर एनी काइंड ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ओके। सो माय डियर पाइल 2,
आपके लिए कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, बट समहाउ कुछ चीज़ों में रियलिटी ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ डे ड्रीमिंग यू हैव टू बी इन रियलिटी, ठीक है। डे ड्रीमिंग से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका हार्ट ब्रेक नहीं हो, आप चाहते हैं कि हमेशा सेम चीज़ें रहें, तो नहीं, ऐसी नहीं हो सकती हैं। दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द ट्रुथ एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो जर्नी की शुरुआत आपको ही करनी होगी। रिलेशनशिप को लेके तभी थ्री ऑफ सॉर्ड यहाँ पर मुझे ज़्यादा चीज़ें बता रहा है। हो सकता है आपके करियर और आपके रिलेशनशिप दोनों में ही आप अनसेटिस्फाइड रहें और आपको पॉजिटिव फील नहीं हो, ठीक है। सो दैट इज़ द मेजर थिंग यहाँ पर, और कनेक्शन भी दिख रहा है। सो लेट मी चेक अब आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है फॉर दिस मंथ, बिकॉज यहाँ पर आपके थॉट्स एंड द अर्थ एनर्जी दैट इज़ योर रियलिस्टिक प्रैक्टिकल लाइफ, ये बहुत मैटर कर रही है। सो किस तरीके की एनर्जी के साथ पूरे मंथ को आप स्पेंड करेंगे। दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए तीनों ही वॉन्ड्स आए हैं। फायर एनर्जी यहाँ पर आपके लिए डोमिनेंट हो रही है। तो आपके लिए जो सबसे पहला आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं फोरसाइट एंड एक्सप्लोरेशन, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने लिए कुछ ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए। यू कैन सी द जिराफ इज़ ऑल अबाउट लाइक साइट, जो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक देख सकते हैं, वो थोड़ा दूर तक देख सकते हैं, ऊँचा देख सकते हैं क्योंकि उनकी हाइट होती है। सो आपको भी एक लॉन्ग टर्म के प्लान के साथ चलना होगा। इस मंथ में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके लिए फोरसाइट इंपॉर्टेंट है एंड टू फाइंड आउट द अदर ऑप्शंस, आपको और ऑप्शंस भी देखने चाहिए, ठीक है। स्टिक टू वन थिंग देन रिसीविंग द रिजेक्शन, उसकी बजाय कुछ और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें जो इस मंथ में आप करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स रियली अ पॉजिटिव एनर्जी। एंड 8 ऑफ अकाउंट, दिस इज़ कमिंग लाइक एनर्जी एंड द रिजल्ट। सो इस मंथ में आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इस मंथ में आपको पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसा आप अपने लिए अपनी तरफ से मोटिवेशन रखेंगे, जैसा आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे एंड अपनी तरफ से वर्क हार्ड करेंगे, यू विल गोइंग टू प्लान समथिंग, वैसा ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है आप में से कुछ पर्सन के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट या फिर उस एग्ज़ाम्स के बेसिस पे कुछ रिजल्ट आने वाला है। सो या दिस इज़ द टाइम फॉर टू प्लान, ठीक है, टू वेट फॉर समथिंग कि हाँ, जहाँ पे आपने एनर्जी पुट ऑन करी है तो आपको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, तो आपके लिए 2, 8 एंड दिस इज़ 3। तो इंसाइट एंड फोकस, यहाँ पर आपको फोकस एंड इंसाइट की ज़रूरत है। यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, जो यू कैन सी दिस इज़ लाइक द रिसोर्स, द वेपन, जो अपने हंटिंग के लिए वो यूज़ करती हैं फॉर द सर्वाइविंग। सो सेम वे में आपको भी अपने लिए थोड़ा सा अलर्ट होना होगा। अब आपको वो, जैसे मैं बोल रही थी, डे ड्रीमिंग की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम टू लिव इन रियलिटी। और जो चीज़ आपके लिए रिजेक्शन हो रहा है, जो आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, देन ओनली यू कैन चेंज इट, ठीक है। तभी आप कुछ बदल सकते हैं, ओके। तो इंसाइट एंड फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने प्रिपरेशन में आपका कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी एज़ पर द पाइल 2, आप प्रॉस्पेरिटी के लिए आपने यहाँ पे चूज़ किया है, तो डेफिनेटली वो चीज़ के लिए रिजल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको एज़ पर योर ऑल कार्ड्स, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए ऑप्शंस, आइडियाज़, मोर अपॉर्चुनिटी, होप यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट, आपकी मेहनत का, आपके हार्डवर्क का, और नए नए आइडियाज़, नए नए प्लान आपके सामने आएंगे। आपको नए ऑप्शंस मिलने वाले हैं इस मंथ में, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी फोकस, ऑब्जर्वेटिव, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी रखनी होगी, ठीक है। साइट, लॉन्ग टर्म विजन प्लान लेके चलना होगा, ठीक है। लेट मी चेक पाइल 2 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो हम ये ब्लेसिंग्स देख लेते हैं जो इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपके लिए जो एज पर टैरो, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिक्सिंग में आ रही हैं। मीन्स समहाउ आपको बहुत कुछ चीज़ों को समझना होगा, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना होगा, देन ओनली यू कैन प्लान समथिंग। सो सबसे पहले आ रहा है अ ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके लिए रेस्पेक्ट, ऑनर आ रहा है, ठीक है।
आपको गाइडेंस मिल सकती है अच्छी, आपको एक सही डायरेक्शन मिल सकती है। तो आपका ऑरा, आपका खुद का स्टेटस, आपकी खुद की वैल्यू वर्थ आपको यहाँ पर गेन होती दिखेगी। मतलब आप अपने आप पे प्राउड फील करेंगे और लोगों की तरफ से आपके लिए अच्छे वर्ड्स, अच्छा आपके लिए सपोर्ट यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ रियली पॉजिटिव, एक्चुअली इट्स ग्रेट। लेट मी चेक मोर। So here we go. अ ब्लेसिंग फॉर दोज हु आर नियर देयर फाइनल ब्रीथ। सो कहीं ना कहीं जो अगर हेल्थ को लेके बहुत वरी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपकी हेल्थ, आपके पेरेंट्स की हेल्थ, इन सब चीज़ों पे आपको हीलिंग नज़र आएगी। इस मंथ में आपके लिए हीलिंग दिख रही है। ठीक है, विद दिस इवन अगर आप जिस भी अपने वर्क को, अपने करियर वाइज, अपने पर्सनल लाइफ, अपने रिजल्ट, अपने डिसीजंस के लिए वेट कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव होप के साथ कुछ चीज़ें बेटर होती नज़र आएंगी। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी किसी एंड रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए, इवन फॉर हेल्थ एज वेल। ओके, सो जो डू एंड डाई सिचुएशन है, जो लोग अभी इस टाइम पे चीज़ों को सोच के चल रहे हैं कि यही है जो ऑप्शन है उनके पास, तो उनको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, एक्सप्लोर करना चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ हैं, फोकस करना चाहिए, और यस उनका रिज़ल्ट इस मंथ में ज़रूर अच्छा आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं मोर ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल, अ ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ। तो हेल्थ को लेके भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेंटल वेलबींग। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली रिकवरी दिख रही है मुझे। हर एक ब्लेसिंग्स में मुझे यहाँ पर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग, ये यहाँ पर बेस्ट दिख रहा है। ठीक है, सो लेट मी चेक नाउ आपके लिए ओवरऑल ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है। ठीक है, now it's fine. So for you, this is house that for a happy ever after. सो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए खुद इनिशिएट लेना होगा, एंड दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग लाइक वंस अपॉन अ टाइम। सो वो पास्ट में रहना, हमेशा पास्ट के बारे में सोचना या फिर ये सोचना कि ऐसा होता तो अच्छा होता, उसकी बजाय दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको खुद को बोल्ड, हर तरीके की साइक्लोन, हर तरीके की जो आपकी तरफ टर्बुलेंस आ रहा है उससे फाइट करना होगा। ओके, सो यू हैव टू बी लाइक कि यस आई एम द किंग, आई एम द क्वीन एंड आई कैन हैंडल माई सिचुएशन। आपको अपने अंदर मोटिवेशन लाना चाहिए। 9 इज कमिंग एज ए कंप्लीशन फॉर यू एज ए लकी नंबर। ओके, एंड हियर एज वेल 9 इज कमिंग फॉर यू, एंड 2 and 4 and 3. Another message for you. All right, यहाँ पर ये 2 मैसेज आ चुके हैं, तो आई एम टेकिंग बोथ। सो फर्स्ट देख लेते हैं, यूनिवर्स वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। सो कहीं ना कहीं प्रेयर कर सकते हैं अपने लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए। ठीक है, और एंजल्स आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी प्रेयर काउंट हो रही है। ठीक है, तो चैरिटी, हेल्प, ब्लेसिंग्स, आप कहीं ना कहीं अगर आप होपफुल रहेंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आपको भी इन रिटर्न यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। सो यस, आपकी डेस्टिनी यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही है। यू कैन सी द डेस्टिनी इन योर हैंड। ओके, सो यस दिस इज़ रियली पॉजिटिव। अनदर इज़ कमिंग, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप हार्ट ब्रेकिंग आ रही है सिचुएशन, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड, आप अपने आप में ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या डिसाइड करें, इस पर्सन को चूज़ करें या उस पर्सन को चूज़ करें, व्हाट इज़ राइट फॉर यू। सो दिस इज़ द टाइम कि अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी लाइफ को कलरफुल कीजिए, अपने लिए ड्रीम कीजिए कि व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट, लाइक द हाउस, द प्रायोरिटी एज योर ओन सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ठीक है, सो आपको अपने लिए गार्डन क्रिएट करना है। फर्स्ट इज़ कीप योर सेल्फ एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी, एंड यहाँ पर आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रीडिंग्स। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। वहाँ पर स्लॉट अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, तो आप अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय।
हेलो पाइल 3, आप सभी ने चूज़ किया है आउल को। सो लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। दिस ब्यूटीफुल सितंबर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपकी विश क्या है, आप इस सितंबर में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं अचीव करना, वो विश ज़रूर पूरी होगी। सो लेट्स सी द ब्लेसिंग्स फॉर सितंबर, आपके लिए सितंबर कैसा रहने वाला है। 4 ऑफ कप, डेथ कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड। ऑल राइट, सो पाइल 3 आपके लिए जिस तरीके से यहाँ पर मुझको टैरो के कार्ड जो दिख रहे हैं ये काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं, काफ़ी कुछ नया स्टार्टअप होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज डेथ कार्ड इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट द गुड न्यूज़ एंड द एंड ऑफ ओल्ड वाइब्स, द नेगेटिविटी एंड द ओल्ड हैबिट्स। आप बहुत कुछ इनिशिएट लेने वाले हैं, आप बहुत चीज़ों में काफ़ी सीरियस होने वाले हैं, ठीक है। एंड फॉर टेकिंग द लॉन्ग विजन, ओके, सो दैट्स रियली ग्रेट एक्चुअली। समहाउ यहाँ पर आपके लिए एक्शंस भी दिख रहे हैं, यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। सो आई एम स्टार्टिंग विथ 4 ऑफ कप। दिस इज़ ऑल लाइक यू नो, आपके लिए ये मंथ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर जो आपकी विश है इमोशनली, जहाँ पे जो आपकी डिज़ायर है कि आई वॉन्ट दिस, या मैं इस तरीके के प्रपोजल को एक्सपेक्ट करना चाहती हूँ, या इस तरीके का प्रपोजल मैं चाहता हूँ, तो और इवन कोई एनी ड्रीम अबाउट योर जॉब, करियर, इनिशिएट रिलेशनशिप में आपका वापस से रिकवरी, रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। समहाउ गॉड आपकी विश पूरी करने वाले हैं। एज पर 4 ऑफ कप, जिस भी चीज़ों को लेकर आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, यू आर फीलिंग बिट नेगेटिव, कि अब तक आपके लिए स्ट्रेस रहा है, एंजाइटी रही है, इस चीज़ में आपकी फुलफिलमेंट नहीं हुआ, आपको सक्सेस नहीं मिली, वहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। सो दैट्स रियली पॉजिटिव एक्चुअली। और इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है कि ये दिस इज़ रियली अमेजिंग कि आप कुछ विश कर रहे हैं, आप कुछ मांगते हैं, आप कुछ चाहते हैं, सितंबर में वो आपके लिए फुलफ़िल भी हो सकता है। बट इसके साथ साथ इग्नोर नहीं करें जो आपके पास ऑलरेडी हैप्पीनेस है, ठीक है। सो लिव दिस प्रेजेंट एज वेल। आपके पास जो हैप्पीनेस है, आपके पास अगर एक अच्छी जॉब है, उसमें एक अच्छी सैलरी है, या समहाउ आपका रिलेशनशिप जिसमें आपको पता है कि ही लव्स यू, ही केयर अबाउट यू, और इवन शी इज़ यू नो वेरी रेडी टू टेक द स्टेप फॉरवर्ड टू बी कमिटेड विद यू। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को यू नो इग्नोर नहीं करें, आप ओवरलैप नहीं करें जस्ट विथ योर स्मॉल स्मॉल डिज़ायर, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए तो हमें प्लान आउट करना है, बट यू शुड नॉट टेक इट एज ग्रांटेड जो प्रेजेंट में है। इन्जॉय नहीं करेंगे तो पॉजिटिविटी भी नहीं आएगी, मतलब कुछ बेटर भी नहीं आएगा। दैट इज़ वाई द 4 ऑफ कप, कि यस आपकी विश पूरी हो रही है, आपको एक अच्छा यू नो प्रपोजल मैरिज के लिए अलाइंस मिल सकता है इस मंथ में, काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही हैं मुझे चीज़ें। और इसके साथ साथ कमिटमेंट, गुड न्यूज़ भी आपको नज़र आएंगी। डेथ कार्ड यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लेकर आया है। आपके लिए सफरिंग्स का एंड हो रहा है, वो आपकी हेल्थ की इशू हो, या आपकी फैमिली में हेल्थ का इशू चल रहा है, या मेंटली आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, समहाउ यू आर जस्ट फेसिंग कि सेम पैटर्न में एक लाइफ चलती आ रही है, और यू आर फीलिंग सो बोर्ड, सो नेगेटिव, सो डल। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक यू नो ग्रो द मनी, हैप्पीनेस एंड द ऑनर, ठीक है। सो दिस इज यू कैन सी दिस इज लाइक यू नो द क्राउन, मनी एंड द फ्लावर इज़ ऑल अबाउट द होप। तो ये जो मंथ है आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी ला रहा है, और उसके लिए आप अपनी ओल्ड हैबिट और पुरानी बातों को, या फिर उन लोगों को जिनकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, उन सबको बदल रहे हैं। लोकेशन चेंज, ट्रैवलिंग की तरफ भी मुझे बहुत सारी वाइब्स दिख रही हैं जो आप इस मंथ में करने वाले हैं। एक नई रे ऑफ होप के साथ आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, वो बिज़नेस हो या आपकी खुद की फोकस कि आप किधर कंसंट्रेशन कर रहे हैं, आप अपने जॉब के लिए, आप अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर यू नो फॉर प्लानिंग फॉर सम न्यू बिजनेस, और साइड बाय साइड साइड लाइन वर्क एनीथिंग, और सम हायर स्टडी। कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई बिगनिंग आ रही है जो आप इस मंथ से करेंगे।
और उसमें आप बहुत होपफुल भी रहेंगे, ठीक है। सो स्ट्रगल का एंड हो रहा है और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती दिखेंगी, ठीक है। सो इनिशिएट भी आप ले रहे हैं यहाँ पर, मैं ये भी बता दूँ, क्योंकि डेथ कार्ड बता रहा है कि दिस इज़ ऑल यू, हाउ मच यू आर पैम्परिंग योर पास्ट और हाउ मच यू आर जस्ट इग्नोरिंग एंड लेट इट गो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अप टू यू कि आप एक न्यू होप, एक रे ऑफ होप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। दैट्स वाई दिस इज़ लाइक डेथ कार्ड एक ऑक्सपीशियस भी आ रहा है कि आपको एक वार्निंग मिल रही है, आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है, दिस इज़ द टाइम टू एंड किल ऑल द नेगेटिविटी, ठीक है। सो ये मंथ आपके लिए ऐसा ही है। गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, अ बर्थ ऑफ लाइक इन अ फैमिली, अ न्यू बर्थ किसी का हो सकता है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, आप एक लॉन्ग टर्म विज़न प्लान लेकर चलें, आपके लिए करियर काफ़ी सुटेबल है। आप जिस भी प्लान को लेके चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इज़ आई एम ऑन अ राइट पाथ, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, तो येस दिस इज़ कमिंग कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं एंड दिस इज़ द टाइम टू जस्ट रिसीव द ऑनर। तो आप एज पर हैं, आप कुछ चीज़ों में डिसीजन लें, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी जो भी आपके सामने आ रहा है एंड चूज़ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आपके पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आने वाले हैं, वो मैरिज अलाइंस हो या फिर करियर में आपका रिजल्ट एग्ज़ाम्स का, या एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी या प्रमोशन, और लाइक एनीथिंग, एनी प्लान फॉर नई न्यू थिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी। तो उस पार्ट पे आपके लिए बहुत अच्छा है कि गो ऑन, कीप डूइंग, डोंट गिव अप, ये आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा। यू कैन सी द क्राउन इज़ देयर, तो वेट कर रहा है, ठीक है। तो क्राउन, ऑनर और रेस्पेक्ट, आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करेगी। पाइल 3 आपके लिए वो मेहनत का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। डोंट डिसहार्टेड, डोंट डिस्करेज योर सेल्फ, ये टाइम है जस्ट टू लेट लाइक गो ऑन, मतलब रुकना नहीं है आपको, ठीक है। सो ये मंथ आपकी प्रिपरेशन का, मेहनत का और उसका इन रिटर्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ट बता रहा है आपका थॉट, आपके लिए यहाँ पर जो आ रही है एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा मिक्सिंग आ रही है। मैं बताती हूँ आपके लिए वाटर एनर्जी भी आ रही है, मतलब इमोशनली आप फुलफिल होने वाले हैं हैप्पीनेस के साथ। एंड देन दिस इज़ द अर्थ एनर्जी विच इज़ कमिंग एंड द फायर एनर्जी एंड द थॉट एनर्जी, दैट इज़ एयर एनर्जी। तो सारी चीज़ें आपके लिए एक कंप्लीट आपकी लाइफ को सिक्योर कर रही हैं। एंड पेज ऑफ सॉर्ड तो हर एंगल पे आपकी लाइफ में हर तरफ दैट रे ऑफ होप और लाइट आ रही है। जो आपकी कोई पर्सनल लाइफ हो या आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग आपको इशू चल रहा हो, या आपको मेंटली कुछ स्ट्रेस आ रहा है, या इवन सम यू वांट सम मोटिवेशन, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो पेज ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये मंथ एक ऐसा है जहाँ पर आप एक्शंस लेंगे, इनिशिएट लेंगे अपने प्लान्स के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो जो अभी तक सोचा है, जो आपने जस्ट दिस इज़ ऑल द इमेजिनेशंस विच इज़ इन योर माइंड कि हाँ ऐसा होगा, ड्रीम हाउस होगा, you are planning for some good some like कुछ materialistically car, house and everything, and for to get a better result, abroad plans, anything। सो करियर वाइज भी आपके लिए यहाँ पर इंटेलेक्चुअली यहाँ पर आ रहा है कि येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट योर स्टेप फॉरवर्ड। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवर में रहने वाला है, ठीक है। सो पाइल 3 सितंबर मंथ आपके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग मंथ है। यहाँ पर जो जो कर रहे हैं, जिसमें भी आपका एक्शंस चल रहे हैं, जो लीड आप इनिशिएट ले रहे हैं कि मैं एक अच्छी जॉब के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, या फिर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम गुड फ्यूचर इन रिटर्न्स, जैसे कि कोई बिजनेस या फिर कुछ नया क्रिएटिविटी और प्रिपरेशन जो लॉन्ग टर्म से चलती आ रही है। क्योंकि 3 ऑफ वंड्स बता रहा है बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को कर रहे हैं और अब आप बिल्कुल इस चीज़ को लेके होप कर रहे हैं कि क्या यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है क्या, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस एंड आपकी खुद की गट फीलिंग कह रही है कि येस यू विल गोइंग टू विन, येस यू विल गोइंग टू विन, ठीक है, इट्स येस। सो लेट मी चेक आपके लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी इस मंथ के लिए, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो दिस इज़ 6 ऑफ क्रिस्टल, तो आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, दैट्स रियली एक्चुअली पॉजिटिव। 9 ऑफ क्रिस्टल, वाओ, फाइनेंस और सक्सेस आपको दिख रही है इस मंथ में।
एंड 10 ऑफ फीदर्स, दैट्स रियली पॉजिटिव। यहाँ पर आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड भी आया है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज पर 6 ऑफ क्रिस्टल, ये मंथ ऐसा है जहाँ पर आपको दिस इज सिनर्जी एंड ग्रैटिट्यूड। तो आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो मेहनत है, जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो कोशिश की हैं, जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक, ठीक है, सो आई एम जस्ट सेटिंग अप अ एग्जाम्पल। सो उसमें आपको ब्लेसिंग्स, आपके हार्डवर्क का आपको इन रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल लाइक ब्लेसिंग्स, चैरिटी एंड होप एंड पॉजिटिविटी, रेस्पेक्ट फॉर एनीबडी एंड फॉर यू एज वेल। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बैलेंस लाइफ आ रही है। सो 6 ऑफ पेंटिकल आपके लिए आपका करियर में जो आपका होप है वो यहाँ फुलफिल होने वाला है। इवन फॉर लीगल मैरिज, अबाउट द लीगल इशू एज वेल, अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो वो भी सॉर्टेड आउट होता आ रहा है। दैट्स वाई द ग्रेटिट्यूड कार्ड इज़ कमिंग हेयर, ठीक है। सो लीगल इश्यूज़ भी एंड हो रहे हैं, और जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है तो उसका इन रिटर्न कोई प्रॉफिट बिजनेस में वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज सिक्योरिटी एंड अबेंडेंस। सो 9 ऑफ क्रिस्टल, यहाँ पर आपको 9 ऑफ पेंटिकल, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो वेब आप जो बना रहे हैं, जो आपकी होप हैं, जो आपने अजप्शंस रखे हैं, आपने जो सोचा है कि ऐसा ऐसा होगा, वो ज़रूर फुलफ़िल होगा। तो आपको आपके मेहनत का, आपके एफर्ट्स का, आपकी एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट आपके फेवर में होता नज़र आएगा। आपकी तरफ सिक्योरिटी एंड अबेंडेंस आ रहा है, ठीक है। सो बिल्कुल भी अनस्टेबल मत रहिए, ऐसा नहीं सोचिए कि कुछ भी नहीं हो रहा आपके लिए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली। 9 ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल अबाउट योर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल गेन, न्यू बिजनेस, एज वेल एज लाइक आप वर्कहोलिक एंड एम्बिशियस आ रहे हैं, तो गोल ओरिएंटेड आप आ रहे हैं, और लेजर में टाइम जा रहा है, मतलब फिनेंशियल क्राइसिस नहीं दिख रहे हैं, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं रहेगी आपके पास, आप उससे फ्री हो जाएंगे, ओके। एंड 10 ऑफ फीदर, दिस इज रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया, डेथ कार्ड, स्ट्रगल, कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, यू आर फीलिंग बैड एंड अनस्टेबल, इवन इफ़ यू आर इन दिस स्टेज जहाँ पे आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, इन जगह पर आपके लिए यहाँ पे एंड आ रहा है, रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे, रिकवरी करेंगे अपनी, ठीक है। सो सारी नेगेटिविटी से दूर जाएंगे। द स्नेक इज़ ऑल अबाउट लाइक वो अपनी शैल को छोड़ देता है और एक नई लाइफ के साथ, एक नए थॉट के साथ, एक नए प्लान के साथ आगे इसी तरीके से। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप डेड सेल को अपनी कवरिंग को, अपने उसको रिकवरी कर लोगे, उसको छोड़ दोगे, बैड एनर्जी, लोग एंड काइंड ऑफ लाइक योर ओल्ड थॉट्स, योर ऑरा, जो अब बिल्कुल भी नो लॉन्गर इज सर्विंग यू, इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ हैं आप उनको एंड कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द टाइम जहाँ पर हो सकता है आपको कुछ कुछ जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको किसी तरीके का धोखा मिले, आपको वो अनएक्सपेक्टेड कुछ मिला किसी पर्सन की तरफ से, या फिर आपने जहाँ होप रखी थी, ऑप्टिमिस्टिक थे आप, तो दैट्स वाई द ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। सो नेगेटिविटी से भी ख़त्म हो रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी एंड हो रही है आपकी लाइफ में। दैट्स रियली अमेजिंग एक्चुअली। दिस इज़ द टाइम फॉर रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्योरिटी एंड अबेंडेंस। करियर वाइज अगर आप करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत सिक्योरिटी आ रही है। ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, हेल्थ रिकवरी एंड करियर में आपके बिजनेस, आपकी वर्क, आपकी प्रमोशंस के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। पाइल 3 आपके लिए काफ़ी लकी दिख रहा है मुझको सितंबर। एंड लेट्स सी नाउ, तो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि आपके एक्शंस बहुत रिक्वायर्ड हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, थॉट एंड डोंट गिव अप, डेथ कार्ड, एंडिंग, ठीक है। तो आपको खुद को ये चीज़ें करनी होंगी। एंड दैट्स वाई द 4 ऑफ कप, डोंट टेक योर लाइफ एज ग्रांटेड, ठीक है। आपको अब सीरियस होकर कुछ चीज़ों को प्लान आउट करना होगा। सेम पैटर्न में स्ट्रगल में एग्जॉस्ट होकर जीना बंद कीजिए, ठीक है। सो लेट मी चेक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आ रही हैं फॉर दिस मंथ। अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे, तो आपको एक रास्ता नज़र आएगा, आपको अपनी तरफ हीलिंग होती नज़र आएगी, आपको प्रॉस्पेरिटी दिखेगी। जिस भी चीज़ में, जिस भी सॉल्यूशन, जिस भी हर्डल में आप फंसे हुए हैं, ब्लॉक हैं, या फिर आप अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक पॉजिटिव वे आउट दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी ब्लेसफुल। अनदर मैसेज फॉर यू,
a blessing on the sense that give the world to you. So you know this is all about your hard work, और आपकी अपनी इनिशिएट की वजह से आपको एक ब्लेसिंग्स, आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ इज़ अ गिफ्ट. सो आपकी लाइफ में लव, हैप्पीनेस, और जैसे कि मैंने बताया गुड न्यूज़ रिगार्डिंग एनी बर्थ इन द फैमिली, और पॉजिटिविटी आपको इन रिटर्न, आपको ऑनर और रेस्पेक्ट, इस तरीके से आपको अच्छा लगेगा. क्योंकि 7 यहाँ पे हीलिंग भी आ रही है, एंड आपको हनी, आपको आपके जो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है आपके एफर्ट्स का. सो दैट इज़ वाई द ब्लेसिंग्स आर कमिंग, जहाँ पर आपको फील होगा कि वर्ल्ड इज़ ब्यूटिफुल. एंड यस, आपको ऐसा नहीं है कि गॉड आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है. ठीक है, सो आपको रियलाइज़ होगा कि यस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं. आपके लिए अच्छे लोग, अच्छे पर्सन, अच्छी वाइब्स आपके आसपास, सेलिब्रेशन एंड ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी. ओके, तो आप किसी एक नए पर्सन से ज़रूर मिल सकते हैं जहाँ पर जिनसे आपको मिलकर ऐसा फील होगा कि या दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. ओके, या इस तरीके की आपकी विश पूरी हो जाएगी उसकी वजह से. ओके, सो अनदर ब्लेसिंग फॉर यू, दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ फायर. तो अगेन आपके लिए मोटिवेशन आ रहा है. जो आप लो, टायर्ड, डल, नेगेटिविटी की तरफ है, वहाँ से ख़त्म होके यू आर कमिंग विद ऑल द द रोज, दिस इज़ ऑल द फायर एनर्जी, दिस इज़ कमिंग एज रेड. सो द ब्लेसिंग ऑफ फायर, द पावर इन यू, मोटिवेशन, स्किल्स, एंड उसकी वजह से आप बहुत ही, क्योंकि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. यू विल गोइंग टू फील कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल एंड आई कैन गिव माई बेस्ट. आप ऐसा सोचेंगे एंड उसकी वजह से आप पूरे मोटिवेट रहेंगे. ठीक है, तो एनर्जेटिक आ रहे हैं. सो दैट्स रियली पॉजिटिव आपके लिए. यहाँ पर होप, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अच्छी देखने को मिल रही हैं. ठीक है, आपके लिए अच्छा नज़र आ रहा है. सो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपका पाइल 3 ये सितंबर, और इसमें बहुत कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं. ठीक है, तो जब चेंज हो रहे होते हैं ना, तो हमारी लाइफ में जब चेंजेस आते हैं तो हम उनको वेलकम करने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं, हमको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है. तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा होगा, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू रिकवरिंग एंड शेडिंग ऑल द नेगेटिविटी. तो थोड़ा आपको एफर्ट्स डालने होंगे. यहाँ से आपको उठ के यहाँ तक पहुँचना है. यू आर लाइंग डाउन, नथिंग इज़ देयर, लो, एग्जॉस्ट, होप ख़त्म हो रही है क्योंकि एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा. एंड यहाँ से यू आर कमिंग लाइक अ डोमिनेंट पावर. ठीक है, लीडर, एंड वेयर यू आर हैव ऑल द ब्राइटफुल फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ यू, और आपकी आइज़ में इग्नाइट है. तो लेट मी चेक ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है कि आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं एज ए रिकवरी, एज ए बेनिफिट. सो क्या होगा वो? रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव. दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप को प्रायोरिटी दें. ठीक है, तो रिचुअल, लव, सपोर्ट, एंड अ काइंड ऑफ लाइक कि आप क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें. ठीक है, तो दिस इज़ द टाइम टू बी स्पिरिचुअल, दिस इज़ द टाइम टू लिसन योर ओन हार्ट. अपने बारे में ज़रूर सोचें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, तभी आपको अपनी सेल्फ वर्थ नज़र आएगी, तभी आप लाइफ को एक गिफ्ट मानेंगे और आप मोटिवेट होंगे अपने काम के लिए. एंड अनदर मैसेज फॉर यू, प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन. सो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अब स्टैंड, बस आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप नेगेटिविटी या फिर कोई बुरा कर रहा है आपके साथ और आप उसको हैंडल करे जा रहे हैं, ऐसा अब आपको नहीं करना. ये एक टाइम है जहाँ पर आपको हर यूनिटी में रहना है, आपको सपोर्ट करना है हर एक जो भी आपके साथ हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके ग्रुप है, और स्टैंड लेना है, आपको उनका सपोर्ट देना है, वो आपको सपोर्ट करेंगे और वहाँ पर ही आपके लिए रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा. ठीक है, मीन्स डोंट टू जस्ट सिट एंड एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन कि हाँ ये हो रहा है क्योंकि ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब कुछ चेंज नहीं हो सकता. ऐसा नहीं कीजिए. ठीक है, आपके लिए यहाँ पे लकी मंथ भी आ रहे हैं. दिस इज़ 24, 28 एंड दैट इज़ 6 एंड अनदर इज़ 1, और ये भी 24 आया है, हीलिंग आ रहा है, एंड अनदर 3 इज़ ऑल्सो कमिंग एज लकी फॉर यू. ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू फॉर सेप्टेम्बर. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी. सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है
आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं फॉर योर इशू, फॉर योर एनी नेगेटिविटी, एनी हर्डल और सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं जिसमें की वजह से आप बहुत परेशान हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो यू कैन विजिट ऑन माई वेबसाइट, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, स्लॉट, टाइम, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं सेशन। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक. And if you like this reading, please subscribe my channel for new more readings. Bye.